नमस्कार। कभी सोचा है कि हम इंसान आखिर बने कैसे? चलिए आज एक बहुत ही जबरदस्त सफर पर निकलते हैं, सीधे 60 लाख साल पीछे, हमारी अपनी कहानी को खंगालने। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम पता लगाने वाले हैं कि हम कहां से आए और आज जो हम हैं वो कैसे बने। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, ये कोई जादू की छड़ी घूमने जैसा नहीं था। रातों रात कोई बदलाव नहीं हुआ। ये तो एक बहुत ही धीमी, बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें लाखों साल लग गए। कह सकते हैं कि प्रकृति ने हमें बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं की। 60 लाख साल, सोचिए जरा। ये संख्या इतनी बड़ी है कि दिमाग में बिठाना भी मुश्किल है। ये हजारों हजार पीढ़ियों की कहानी है जो इतने लंबे समय के कैनवस पर फैली हुई है। तो इस लंबी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? पहला पन्ना कहाँ से पलटा गया? सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही साधारण लेकिन क्रांतिकारी बदलाव से। 2 पैरों पर सीधा खड़ा होना। बस इसी एक चीज ने आगे का सारा खेल बदल दिया। चलिए मिलते हैं हमारे सबसे पुराने पूर्वजों में से एक से, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये करीब 40 से 60 लाख साल पहले अफ्रीका में रहते थे। और हाँ, ये हमारे जैसे बिल्कुल नहीं दिखते थे। दिमाग काफी छोटा था और शायद चलते भी थे तो थोड़ा झुककर। लेकिन इन्होंने ही वो पहला सबसे जरूरी कदम उठाया जिसने हमें इंसान बनने की राह पर डाल दिया। एक बार जब हमने 2 पैरों पर चलना सीख लिया ना, तो मानव विकास की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। अब कहानी में असली तेजी आने वाली थी। अब हम उस दौर में घुस रहे हैं जहां दिमाग की ताकत ने हमें नई नई चीजें बनाने और दुनिया को बदलने की शक्ति दी। और अब एंट्री होती है होमो हैबिलिस की, यानी हाथों का इस्तेमाल करने वाला इंसान। और जानते हैं ये क्या कर सकते थे? इन्होंने इतिहास में पहली बार औजार बनाए। ये सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि हमारा दिमाग बड़ा हो रहा था और हम अपने आसपास की दुनिया को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलना सीख रहे थे। और देखिए, विकास की यही तो खूबसूरती है। एक खोज दूसरी खोज का रास्ता बनाती है। औजार बनाने की इसी काबिलियत ने हमें आग पर काबू पाने और बेहतर शिकारी बनने में मदद की। और यहीं से हमारे विकास की कहानी में एक नया मोड़ आया। और अब देखिए होमो इरेक्टस को, जो असली खोजकर्ता थे। ये थे हमारे वो पूर्वज जो पूरी तरह सीधे खड़े हो गए, आग पर काबू पाना सीख गए और बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने लगे। और सबसे बड़ी बात, ये पहले ऐसे इंसान थे जो अफ्रीका से बाहर निकले और दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल गए। तो चलिए 1 मिनट रुककर देखते हैं कि अब तक हम कहाँ पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पहले डगमगाते कदमों से लेकर होमो हैबिलिस के पहले औजारों तक, और फिर होमो इरेक्टस की आग की खोज तक। हर एक कदम अगली बड़ी छलांग की तैयारी थी। लेकिन इंसान बनना सिर्फ औजारों और दिमाग का खेल नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ने की कहानी भी है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां हमने सीखा कि साथ मिलकर कैसे रहना है। अब मिलिए हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदारों से, निएंडरथॉल। ये बड़े मजबूत लोग थे जो ठंडे यूरोप और एशिया में रहा करते थे, और इन्होंने हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाई, मिलकर रहने की ताकत। वो झुंड में रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे और साथ मिलकर शिकार करते थे। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जिसका हम सबको इंतजार था। वो पल जब हम यानी होमो सेपियंस इस स्टेज पर आते हैं। होमो सेपियंस, जिसका मतलब है समझदार इंसान। जी हाँ, ये हम हैं, लाखों साल के विकास का नतीजा। और एक मजेदार बात बताऊं, जब हमारे पूर्वज अफ्रीका में उभर रहे थे, ठीक उसी वक्त निएंडरथल यूरोप में रह रहे थे। मतलब एक जमाना था जब इस धरती पर एक से ज्यादा तरह के इंसान थे। कमाल है ना? तो आखिर वो क्या चीज थी जिसने हमें सबसे अलग बना दिया? एक शब्द में कहूं तो हमारा दिमाग। इसे कहते हैं संज्ञानात्मक क्रांति, यानी सोचने, मुश्किल बातें समझने और भाषा के जरिए एक दूसरे से बात करने की हमारी जबरदस्त काबिलियत। यही हमारी सुपर पावर थी जिसने हमें पूरी दुनिया पर छा जाने का मौका दिया। तो 60 लाख साल के इस लंबे सफर के बाद आज हम यहाँ हैं। क्या कमाल की कहानी है ना? पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विकास तो कभी रुकता ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या? हमारी कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।